हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MCS 011 प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग ब्लॉक टू कंट्रोल स्टेटमेंट एरे एंड फंक्शन यूनिट 7। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं, लाइक डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ स्ट्रिंग कैसे करते हैं, डिस्प्ले ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक, ये आज हम करेंगे। उसके बाद हम एरे ऑफ स्ट्रिंग पढ़ेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एग्ज़ाम्स में देखते हैं तो एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड आपको पक्का एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर ही मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये यूनिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। ये आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्प्ले ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग डिफरेंट फॉर्मेटिंग टेक्निक। मतलब हमें क्या करना है, अलग अलग फॉर्मेटिंग टेक्निक का यूज़ करके अलग मतलब स्ट्रिंग को डिस्प्ले कराना है मेनली। तो यहाँ पर देखो, जब हमने लास्ट वीडियो में देखा था तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि प्रिंट एफ %s। ठीक है, ये हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग के लिए स्पेसिफायर होता है कि स्ट्रिंग वाले जो भी मतलब स्ट्रिंग है हमें प्रिंट कराना है, तो उसके लिए हम एस लिखते हैं। ठीक है, %s। जैसे अगर आपको इंटीजर वाले नंबर प्रिंट कराने होते तो आप लिखते हो %d। अगर आपको फ्लॉट वाले नंबर प्रिंट कराने होते हैं तो आप लिखते हैं %f। ठीक है, इसी तरह से क्या है, अगर स्ट्रिंग का कोई भी कैरेक्टर स्ट्रिंग प्रिंट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, %s को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये फ्लोट के लिए होता है। तो इसी तरह से अगर आपको पूरा नेम प्रिंट कराना है, जैसे अगर मैंने लिखा प्रिंट एफ %s और उसके बाद में नेम, तो यहाँ पर जो आपका नेम है ना वो पूरा का पूरा डिस्प्ले होगा। जैसे अगर आपकी नेम की लेंथ जितनी है वो अकॉर्डिंग टू साइज जो आपने दे रखा है उसके ऊपर डिपेंड है। उसी की वजह से यहाँ पर जो नेम होगा वो पूरा डिस्प्ले होगा। यहाँ लिखा है प्रिंट एफ, जब हम प्रिंट करा रहे हैं %15.5s और यहाँ पर ये लिखा उसके बाद में नेम। ठीक है, यहाँ देखो, यहाँ लिखा है ना 15.5, इसका मतलब है अगर आपके जो वर्ड की लेंथ है, मतलब कि आपका जो कैरेक्टर है, ठीक है, अगर आपका जो कैरेक्टर आपने जो उसका साइज दिया हुआ है वो 15 है। ठीक है, तो मतलब 15 में से जो 5 वर्ड्स है सिर्फ वही प्रिंट होंगे। ठीक है, जितना भी है कैरेक्टर साइज में से उसमें सिर्फ आपका क्या होगा, 5 वर्ड्स ही प्रिंट होंगे। ये अभी हम करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यानी कि जितना आपका टोटल है उसमें से कितने आएंगे, सिर्फ 5 है, तो 15.5 लिखना है आपको यहाँ पर। अगर आपको ऐसा चाहिए, जैसे आपने कभी देखा होगा जब आप जैसे अलाइनमेंट होते हैं, लाइक कि आपको लेफ्ट में कोई चीज़ चाहिए है ना, राइट में कोई चीज़ चाहिए, सेंटर में कोई चीज़ चाहिए, तो आपने वर्ड्स जो अपना वर्ड प्रोसेसर होता है उसके अंदर देखा है ना, तो यहाँ पर देखो MS वर्ड में, तो यहाँ पर 10.5 है, तो माइनस का 10.5 लगाने का मतलब है कि जो भी आपका स्ट्रिंग है ना वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट की साइड आएगा। ठीक है, कहाँ आएगा, लेफ्ट में आएगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, -10.5 लिखने के बाद में माइनस लगाने के बाद में, मतलब माइनस लगाने के बाद में हम क्या करते हैं, उसको ये जस्टिफाई करते हैं कि हमारा जो भी स्ट्रिंग है वो कहाँ पर आएगा, लेफ्ट में होगा। ठीक है, लेफ्ट में जस्टिफाई होगा। तो ये था हमारा कि अलग अलग टेक्निक का यूज़ करके हम इस तरह से प्रिंट करा सकते हैं। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रोग्राम बनाकर उसके बाद में हम इसके आगे की चीज़ें भी पढ़ लेंगे। तो यहाँ देखो, मैंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ जो हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था। लाइक इधर लिखा हुआ है प्रोग्राम दैट रीड्स द नेम एंड डिस्प्ले द हेलो अलॉन्ग विद योर नेम। ठीक है, तो ये हमने पहले देख चुका है कि यहाँ तक ये प्रोग्राम किस तरह से रन करते हैं। इसके आगे मैंने कुछ लाइन लिखी है, यहाँ पर लिखा है प्रिंट एफ ओनली 5 कैरेक्टर इज प्रिंटेड। ठीक है, हमें क्या करना है, सिर्फ 5 जो भी हमारे मतलब जितने भी कैरेक्टर है उसमें से सिर्फ आपको कितने प्रिंट कराने हैं, 5 कैरेक्टर जो है वो प्रिंट कराने हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा .5s। ठीक है, उसके बाद में ये ऐसे ही रन होगा। और उसके बाद में अगर आपको लेफ्ट में वो सारी चीज़ें चाहिए तो वहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, आपको माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। मेन ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसको रन करती हूँ। तो एंटर योर नेम, यहाँ पर हम अपना नाम लिख देते हैं पूरा। यहाँ पर देखो आ गया ना, पहली लाइन में जो हमने प्रीवियस देखा था तो वहीं पर आ गया हेलो प्रीति राठौर। उसके बाद में ओनली 5 कैरेक्टर इन प्रिंट, जो भी हमने प्रिंट करा ना उसमें देखो मैंने पूरा नाम लिखा है प्रीति राठौर, लेकिन इसमें से सिर्फ क्या आया है, प्रीत आया है। ठीक है, PRET। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपने देखा यहाँ पर 5 कैरेक्टर प्रिंट हुए। उसके बाद में देखो जो मैंने लिखा था ना -10.5, तो ये जो हमारा लेंथ है ना, ये जो 10 था वो हमारे कैरेक्टर मतलब जो भी साइज है उसके ऊपर डिपेंड था कि कितना हमने लेना है। उसके बाद में यहाँ पर प्रीत आया ना, ये क्या है हमारा
5 कैरेक्टर प्रिंट हुए थे। अब ये देखो, ये जो प्रीत आया है ये लेफ्ट में प्रिंट हुआ है, ठीक है, और ये जो प्रीत आया है ये अगर मैं ये ना भी लिखती ना प्रिंट एफ, तो भी ये क्या होता, ऐसे ही आता मिडल में, ठीक है, ऐसे ही बीच में। तो यहाँ पर अगर लिखा है, अगर आपने माइनस लगाया, दैट मीन कि वो भी जो प्रिंट हो रहा है वो कहाँ पर होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रिंट होगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, काफ़ी ईजी है और इतना मुश्किल है नहीं, ठीक है। बस ये ध्यान रखना है कि हम किस तरह से, अगर हमें पूरा प्रिंट कराना है तो हम पूरा लिखेंगे %s, ठीक है, उसके साथ में कुछ नहीं लगाएंगे। अगर सिर्फ आपको 5 कैरेक्टर प्रिंट कराना है तो कितने में से कराने, जितना आपने साइज़ दिया उसके आगे 0.5 लगा दो तो 5 आ जाएगा। 6 कराने तो 6 करा सकते हो, 7 कराने तो 7 करा सकते हो उसके अकॉर्डिंग। तो अगर हम इसमें थोड़ा सा चेंज करें, लाइक कि अगर मैंने यहाँ पर 5 की जगह कर देना है 7 कर देते हैं, ठीक है, तो या फिर हाँ 7 ही कर देते हैं, ठीक है। अब इसको रन करते हैं और यहाँ पर हम इसकी जगह पे 9 कर देते हैं, ठीक है, और मैं ये चीज़ें हटा देती हूँ तो आपको फिर और अच्छे से क्लियर डिफरेंस समझ में आ जाएगा। कंट्रोल एंटर योर नेम, यहाँ पर आ रहा है ना, हेलो प्रीति राठौर। उसके बाद में देखो, जिसमें मैंने क्या किया था, 1 2 3 4 5 6 7 7 लिखे है ना, 7 15.7 मतलब 7 कैरेक्टर आए। इसके बाद में मैंने 9 लिखा है, तो 7 8 9 आर के बाद में 2 और ऐड कर दे तो 9 हो गए। पर ये कहाँ पर आ रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। देखो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ हटा दी, लेकिन फिर भी ये क्या हो रहा है, इधर प्रिंट हो रहा है ना, लाइक सेंटर। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कहाँ हो रहा है, लेफ्ट में प्रिंट हो रहा है, ठीक है, लेफ्ट जस्टिफाई, जैसे आप करते हैं ना उसमें, जब हम यूज़ करते हैं जस्टिफिकेशन की अलाइनमेंट कहाँ पर होगा, लेफ्ट राइट या फिर सेंटर, उस तरह से, ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक कर दो। अभी तक वो थोड़ा सा और टॉपिक रहता है, वो भी डिस्कवर करते हैं हम। ये देखो, ये आपने कई क्वेश्चन पेपर में देखे भी होंगे। राइट अ प्रोग्राम टू डिस्प्ले द स्ट्रिंग यूनिक्स, या फिर यहाँ पर नेम कुछ चेंज हो जाता है तो हम मतलब सब में ही इसी तरह से काम करेगा। बस आप क्या करोगे कि यहाँ पर अगर यूनिक्स लिखा है ना, तो आप उस वर्ड को चेंज कर दोगे इन द फॉलोइंग पैटर्न की, इस तरह से फॉर्मेट में आपको क्या करना है, इसको प्रिंट कराना है। तो सबसे पहले क्या है, यू आई, फिर यू एन आई, फिर यू एन आई आई, फिर यू एन आई एक्स आई, फिर यू एन आई एक्स अगेन रिपीट हो, फिर यू एन आई आई, फिर यू एन आई, फिर यू आई। तो इस तरह से आपने देखा होगा कि कई बार कोबोल लिखा होता है, उसको प्रिंट कराने के लिए होता है, ठीक है। तो कई ऐसे ही होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके से नेम हम लिख सकते हैं और उसको हम अलग अलग इस पैटर्न में प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। तो उसको कैसे प्रिंट कराते हैं, इसका भी एक प्रोग्राम हम देख लेते हैं ताकि और भी हमें समझ में आ जाए। तो यहाँ मैंने इसके लिए पैटर्न बनाया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पर हम इतना तो हमें पता है कि हाँ कैसे करते हैं। उसके बाद है स्टैटिक केयर स्ट्रिंग यूनिक्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यूनिक्स, ये जब हमने डिक्लेयर किया है तो स्टैटिक टाइप का ये डिक्लेयर किया है मतलब जो हमारा ये स्ट्रिंग है, ठीक है, उसको। फिर उसके बाद है प्रिंट, यानी कि इसको जब ये रीड करेगा ना तो एक बार रीड कर लेगा, ठीक है। अगर ये हमारे आगे और भी मतलब वीडियोस होंगे ना, उसके अंदर मैं ये स्टैटिक वर्ड है इसको डिफाइन कर दूंगी कि ये क्यों यूज़ करें। अभी इसको प्रोग्राम को देख लेते हैं, ठीक है। प्रिंट एफ पर जो भी लाइन मतलब नेक्स्ट लाइन के लिए हमने इसको लिखा है यहाँ पर। फिर उसके बाद है 4 x इक्वल्स टू 0, ठीक है। और x देखो ये जो वर्ड्स है वो कहाँ तक है, 1 2 3 4 है ना, तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा है, 4 लिखा है। 4 होंगे 5 होंगे, वो डिपेंड करता है कि कितने वर्ड्स है, उसके हिसाब से हम इसके साइज को क्या कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर होगा प्लस प्लस, कि उसके बाद में क्या हो जाए, प्लस हो जाए और y की वैल्यू क्या हो जाए, y इक्वल्स टू x प्लस 1 हो जाए, ठीक है। y की वैल्यू क्या हो जाए कि इंक्रीमेंट हो जाए एक प्रोसेस के बाद में। प्रिंट एफ %-4 लिखा है, तो मतलब जो भी प्रिंट हो वो कहाँ पर हो, लेफ्ट हैंड साइड पे प्रिंट हो, यह भी हमने देखा था। उसके बाद में ये हो जाए, जो भी अब नेक्स्ट चीज प्रिंट होगी वो कहाँ होगी, नेक्स्ट लाइन में वाई स्ट्रिंग। उसके बाद में 4x इक्वल टू 3, ठीक है, x की वैल्यू 3 हो जाए। और उसके बाद में देखो यहाँ हम इसको रिवर्स करने के लिए इस पैटर्न को दे रहे हैं, ठीक है, रिवर्स करने के लिए। यहाँ तो हमने सिर्फ उस पैटर्न को सीधे तरीके से प्रिंट कराया जो हमने पहले भी देखा हुआ है कि कैसे हम करते हैं। जैसे हमने एक पैटर्न बनाया था 1 2 1 2 3 4 ऐसे करके एक पैटर्न था ना वो नंबर्स में, ठीक है। अब उसी चीज़ को पहले तो हमने सीधे तरीके से प्रिंट करा लिया, उसके बाद में उसको रिवर्स करने के लिए ये जो है ये हमने लिखा है 4x इक्वल टू 3, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 0, x माइनस माइनस तो होता जाए, y इक्वल टू x प्लस 1 हो जाए और प्रिंट एफ क्या हो जाए, ये भी कहाँ आए, लेफ्ट हैंड साइड में आए, इस वजह से हमने यहाँ पर माइनस का साइन जो है वो दिया है। तो लेट्स गो
रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर देख सकते हो आप कि वही पैटर्न जो है वो आपको यहाँ पर रिसीव हो रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है कुछ बनाने के लिए, ठीक है, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और सजेशन दे सकते हैं कुछ। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।